नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। दोस्तों, एक बार की बात है, देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आती है और उनसे पूछने लगती है, हे स्वामी, आज मेरे मन में शंका निर्माण हो रही है, कृपया आप मेरी इस शंका का निवारण कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, तुम्हारे मन में जो भी शंका हो निसंकोच होकर पूछो। तुम्हारी हर शंका का निवारण करना मेरा कर्तव्य है। तब देवी सत्यभामा बड़ी ही प्रसन्नता से पूछने लगी। दर्शकों, हम कहानी शुरू करें और आप इस वीडियो में खो जाएं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिय दर्शकों, अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण को सच्चे दिल से मानते हो तो कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री कृष्ण जरूर लिखे। हे प्रभु, आपकी हम तीनों पत्नियां पहले आपको भोजन कराती है और फिर भोजन करती है, नित्य आपकी सेवा करती है, आपके चरण दबाती है। किंतु हे प्रभु, क्या पत्नी को पति के साथ अथवा पति से पहले भोजन करना चाहिए? क्या ऐसा करना उचित होता है? शास्त्र इस विषय में क्या कहते हैं? हे प्रभु, ऐसा वह कौन सा पाप है जिसे करने से स्त्री नरकगामी बन जाती है? कृपया आप मेरी इस शंका का समाधान कीजिए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे सत्यभामा, आज तुमने समस्त मानव जाति के कल्याण के उद्देश्य से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। हे देवी, तुमने जो प्रश्न किया है उसका समाधान देवी सुदेवा की कथा सुनने से प्राप्त हो जाएगा। देवी सत्यभामा कहती है, हे प्रभु, ये रानी सुदेवा कौन थी? उनका आचार विचार कैसा था? मेरे मन में उनके विषय में जानने की जिज्ञासा निर्माण हो रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा, तुम्हारे आग्रह पर आज मैं तुम्हें रानी सुदेवा की कथा सुनाता हूं। तुम्हारी सभी शंकाओं का समाधान इस प्राचीन कथा में ही है। इस कथा में तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसीलिए इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनो। जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनता है और इसका प्रचार करता है, वह सौभाग्यशाली बनता है। उसे कभी नरक की प्राप्ति नहीं होती है। फिर देवी सत्यभामा कहती है, हे स्वामी, मैं इस कथा को अवश्य ध्यानपूर्वक सुनूंगी। कृपया आप इस कथा को कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा, फिर सुनो इस कथा को। प्राचीन काल में अयोध्यापुरी में महाराज इक्ष्वाकु राज्य करते थे। वे धर्म का पालन करने वाले, गुणवान, चरित्रवान और अत्यंत कुशल सम्राट थे। उनका विवाह काशी नरेश की पुत्री सुदेवा के साथ हुआ था। सुदेवा सत्य का व्रत पालन करने में तत्पर, गुणवान, चरित्रवान तथा महान पतिव्रता थी। महाराज इक्ष्वाकु पुण्यात्मा थे। उन्होंने अनेक यज्ञ तथा अनेक पुण्य के कार्य किए थे। उन्होंने देवालय बनवाए, पोखरे खुदवाए, अनेक वाटिकाएं बनवाए तथा वे साधु संतों की रक्षा में सदैव ही तत्पर रहते थे। महाराज इक्ष्वाकु के नगर के समीप एक घना जंगल था। उस जंगल में एक सूअर अपनी पत्नी और पुत्र पौत्रों के साथ रहा करता था। वह सूअर बड़ा ही विशालकाय और भयंकर आकार वाला था, जिससे सभी मनुष्य भयभीत रहते थे। उस सूअर के भय से मनुष्य उस वन के मार्ग से जाने से डरने लगते थे। फिर जब यह बात महाराज इक्ष्वाकु को पता चली तो उन्होंने उस सूअर का शिकार करने का सोचा। और फिर एक दिन महाराज अपनी पत्नी सुदेवा तथा अनेक सैनिकों और कुत्तों को लेकर उस वन में शिकार करने के लिए चले गए। महाराज बड़े पराक्रमी थे। उन्होंने अनेक विशालकाय शेरों का तथा राक्षसों का वध किया था। इसीलिए वे इस भयंकर सूअर से नगरवासियों की रक्षा करने के लिए उस वन में उस सूअर का शिकार करने के लिए आ गए। जब उस भयंकर आकार वाले सूअर ने महाराज को वन की तरफ आता देखा तो वह सूअर अपनी पत्नी से कहने लगा, हे प्रिय, देखो, ये कौशल देश के महान सम्राट इक्ष्वाकु है। वे महापराक्रमी और महातेजस्वी हैं और वे इस वन में मेरी शिकार करने के लिए आ रहे हैं। उनके साथ बहुत से कुत्ते और व्याध है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि वे मुझ पर ही प्रहार करेंगे। महाराज बड़े पुण्यात्मा हैं। ये राजाओं के भी राजा है। समस्त विश्व इनके अधीन है। हे प्रिय, मैं तुम सबकी रक्षा करने के लिए अपना पराक्रम दिखाता हुआ महाराज के साथ युद्ध करूंगा। अगर युद्ध में मैंने इनको पराजित कर दिया तो तीनों लोकों में मेरी कीर्ति हो जाएगी, और यदि मैं इनके हाथ से मारा भी गया तो मुझे इस सूअर के जन्म से छुटकारा मिलेगा और मैं विष्णु लोक को चला जाऊंगा। मेरे पिछले जन्म के पाप के कारण ही मुझे सूअर का जन्म प्राप्त हुआ है। हे प्रिय,
तुम मेरा मोह छोड़कर हमारे पुत्र और पौत्रों को लेकर पर्वत की गुफा में चली जाओ। अब समय आ गया है कि मैं अपने पूर्व जन्मों के पापों से मुक्त हो जाऊं। जब महाराज के बाण मेरे शरीर को घायल कर देंगे तो एक एक बाण से मेरे पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे। फिर उस सुअर की पत्नी बोलने लगती है, हे नाथ, हमारे बच्चे आपके ही पराक्रम और साहस के कारण इस वन में निर्भय होकर विचरण करते हैं, कोमल कोमल फूलों का आहार ग्रहण करते हैं। आप ही के कारण इन्हें शेर, सियार आदि जंगली जानवरों का भय नहीं है, क्योंकि आप ही इनकी रक्षा करते हैं। आपके भीषण रूप को देखकर कोई भी शिकारी हमारी शिकार करने के लिए इस वन में नहीं आता है। अगर आपकी मृत्यु हो जाएगी तो फिर मेरी और हमारे पुत्रों की रक्षा कौन करेगा? आपके बिना हम असहाय हो जाएंगे। पति के बिना मेरा क्या होगा? उत्तम सुवर्ण के गहने, आभूषण, वस्त्र पहनकर भी कोई भी स्त्री पति के बिना शोभा नहीं पाती है। पति से ही स्त्री को सौंदर्य और शोभा प्राप्त होती है। आपके बिना मेरा जीवन भी नष्ट हो जाएगा। हे नाथ, हे प्राणेश्वर, आपके बगैर मैं जीवित नहीं रह सकती। हे नाथ, मैं सच सच कहती हूँ, आपके साथ यदि मुझे नरक में भी डाल दिया जाए तो भी मैं खुशी खुशी आपके साथ चली आऊंगी। इसीलिए आप महाराज के सामने मत जाइए। आप भी हमारे साथ पर्वत की कंदर में चलिए। हम वहीं छिपकर बैठ जाते हैं। आप जीवन की इच्छा छोड़कर अपनी पत्नी और पुत्र को अकेला छोड़कर जा रहे हो। इससे आपको क्या लाभ होगा? फिर वह सुअर कहता है, हे प्रिय, तुम वीरों के धर्म को नहीं जानती हो, इसीलिए ऐसा कह रही हो। यदि शत्रु वीरों को ललकारता है, युद्ध के लिए निमंत्रण देता है, तो वीर पुरुष को लोभ और भय से कायर की भांति ऐसे छिपकर नहीं भागना चाहिए। ऐसे पुरुष को 1000 युगों के लिए कुंभीपाक नरक में डालकर पकाया जाता है। वीर पुरुष अगर शत्रु का सामना करता है और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होता है तो उसे मृत्यु के बाद दिव्य लोकों की प्राप्ति होती है। आज महाराज इक्ष्वाकु हमारे पास युद्ध करने के लिए आए हैं। वे हमारे अतिथि हैं और अतिथि का अनादर नहीं करना चाहिए। अतिथि का अनादर साक्षात भगवान विष्णु का अपमान होता है। इसीलिए उनके साथ युद्ध करना मेरा कर्तव्य है। फिर वह सुअर की पत्नी बोलती है, हे प्राणनाथ, ठीक है, यदि आप महाराज के साथ युद्ध करना चाहते हैं तो मैं भी आपके साथ रहकर आपका पराक्रम देखूंगी। इतना कहकर उस सुअर की पत्नी ने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा, हे पुत्रों, मेरी बात सुनो। आज युद्ध भूमि में अतिथि आए हैं। उनका सत्कार करने के लिए और उनसे युद्ध करने के लिए तुम्हारे पिता जा रहे हैं और उनके साथ मैं भी जा रही हूं। इसीलिए तुम सभी अपने भाइयों को लेकर पर्वत की गुफा में जाकर छिप जाओ। महाराज, इक्ष्वाकु बड़े बलवान हैं। वे इस युद्ध में हमारा संहार कर डालेंगे। इसीलिए तुम लोग यहां से भाग जाओ और अपने प्राण बचाओ। फिर वह सुअर के छोटे छोटे बच्चे बोलने लगे, हे मां, जो पुत्र अपने माता पिता को संकट में छोड़कर भाग जाते हैं वे महापापी होते हैं। उन्हें घोर नरक में डाला जाता है।